आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2। सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन है हमारे पास, उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट जो है, इसे अगर पावर पॉजिटिव है तो इसे 6 डिजिट्स आगे मूव करेंगे। तो यहाँ तो ओनली 1 डिजिट है, तो बाकी डिजिट्स को कैसे पूरा करते हैं? ज़ीरो के साथ पूरा करते हैं। तो ये देखें, पॉइंट यहाँ पे था 1 डिजिट, 2, 3, 4, 5, 6, तो पॉइंट यहाँ मूव कर गया। तो ये वाला हमारे पास सी ऑप्शन जो होगी वो इसकी ठीक होगी। सेकंड पे चलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास ये लिखा हुआ है 0.00034। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें साइंटिफिक नोटेशन के लिए सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट जो है, रेफरेंस पोजीशन जो है, उसे देखते हैं। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, यानी देखेंगे सारे ज़ीरो हैं, लेफ़्ट साइड से पहला नॉन ज़ीरो नंबर और इससे नेक्स्ट डिजिट के दरमियान में रेफरेंस पॉइंट होता है, यानी रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ लेके आएंगे। तो यहाँ से जब यहाँ आएगा तो ये क्या बन जाएगा? 3.4 बन जाएगा। और ये जो जितने मूव किया है, ठीक है, अगर ये राइट साइड भी मूव करेगा तो पावर जो होगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो देखें 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट मूव किया था, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? -4 हो जाएगी। अच्छा, थर्ड वाले में है कि कॉमन लॉग की बेस क्या होती है? वो हमारे पास 10 होती है। लॉग 2 की पावर 3 विद बेस 2, ये हम लॉ यूज़ करेंगे लॉग का। उसमें क्या था हमारे पास? पावर रूल में क्या था कि ये हमारे पास 3 जो है, यानी जो पावर जो है, इसे हम लॉग से पहले लिख सकते हैं। तो 3 को हमने लॉग से पहले लिखा, बकाया क्या बचा? लॉग 2 विद बेस 2, लॉग 2 विद बेस 2। अब ये वही बात है, लॉग ए विद बेस ए। तो इसका आंसर क्या था? अगर ये दोनों डिजिट सेम आ जाते हैं तो हमारे पास लॉग का आंसर क्या आता है? 1 आता है। 3 1 ज़ार हमारे पास 3 हो जाएगा। फिफ्थ में हमारे पास लॉग 100। अब लॉग जो है वो ये कॉमन लॉग है। कॉमन लॉग को क्या लिख सकते हैं? लॉग 10 भी लिख सकते हैं। और ये 100 वैसे का वैसे ही लिख लिया हमने। 100 को क्या लिखेंगे? 10 की पावर 2। अब ये 2 पावर में है तो ये लॉग से पहले आ सकता है, ये यहाँ आ जाएगा। लॉग 10 विद बेस 10 रह जाएगा। ये दोनों डिजिट सेम हो गए। लॉग ए का आंसर हमारे पास क्या होता है? 1, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ लॉग 2 जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है 0.03010, देन लॉग 200 का हमारे पास आंसर क्या आएगा? इसके साथ का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने उसमें भी किया था, चैप्टर में भी किया था, एक्सरसाइज में भी, कि अगर log 2 दिया हुआ है तो हमारे पास सिर्फ आगे इसका मैंटिसा जो है वो सेम रहता है। log 2 हो, log 20 हो, log 200 हो, log 2000 हो, हमारे पास मैंटिसा जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि हर दफ़ा हमने ज़ाहिर है इससे आगे डिजिट नहीं है। तो इसकी अगर लॉग टेबल से वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? 20 की वैल्यू ज़ीरो में देखेंगे ना, यहाँ भी 20 की वैल्यू ज़ीरो में देखेंगे। तो सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होता है, मैंटिसा जो है वो इनका सेम रहता है। तो करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसका। अब लॉग 200 में पॉइंट कहाँ पे है हमारे पास? वो लास्ट में है। रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है? वो यहाँ 2 के बाद है। अब रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान में कितने नंबर हैं? 2 हैं। तो करेक्टरिस्टिक कितना होगा? 2। मैंटिसा इसका यही रहेगा 3010। तो लॉग 200 क्या आ जाएगा? 2.3010, यानी सी वाली ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसकी ठीक होगी। लॉग 0 का हमारे पास आंसर क्या है? लॉग 0 अनडिफाइंड होता है, ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद लॉग 10,000, इसे क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये 4 जो है ये लॉग से पहले आ जाएगा। लॉग, अब ये कॉमन लॉग है, इस लॉग को लॉग 10 भी लिख सकते हैं। लॉग 10 विद बेस 10। अब ये दोनों नंबर सेम हो गए तो लॉग ए विद बेस ए का आंसर क्या था? 1 के इक्वल था। 4 1 सर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। log 5 प्लस log 3 कंबाइन करके लिखना है। प्रोडक्ट लॉ है, प्रोडक्ट लॉ में क्या होगा? log लिख के 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा? log 15 आ जाएगा।
10th में हमारे पास क्या है, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। इसको लॉग फॉर्म में लिखना है। अब ये देखें, ये पावर है तो ये इसकी बेस है, तो जो बेस होगी वो लॉग की बेस में चली जाएगी, जो इक्वल की इस साइड पे नंबर है वो लॉग के साथ आ जाएगा, और जो पावर होगी वो यहाँ आ जाएगी हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 0.000567। तो इसे किस तरह लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में? साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें इसका रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, रेफरेंस पोजीशन चाहिए होती है। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर और इससे नेक्स्ट डिजिट के दरमियान में रेफरेंस पोजीशन होगी। रेफरेंस पोजीशन क्या होती है कि लेफ़्ट साइड से देखें कि नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है। नॉन ज़ीरो नंबर यानी जो ज़ीरो ना हो और इससे नेक्स्ट डिजिट के दरमियान में रेफरेंस पोजीशन होती है। तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ रेफरेंस पोजीशन के पास मूव कर जाएगा। तो अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो क्या बनेगा, 5.67। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब ये चूँकि राइट साइड पे गया है तो हमारे पास कितने गया है, 1 2 3 4। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 734। 734 में हमने इसकी जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ लास्ट में है, यहाँ पे हमारे पास है। रेफरेंस पोजीशन हमारे पास कहाँ पे है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर और इससे नेक्स्ट डिजिट के दरमियान में, यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है। अब पॉइंट जो है वो किधर को मूव करेगा, लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। तो पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा तो हमारे पास क्या होगा, पावर 10 की क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो पॉइंट अगर यहाँ पे मूव कर गया तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7.34, और 10 की पावर कितने डिजिट मूव किया है, ये 1 2। तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए नंबर अगर छोटा होता है 1 से तो हमारे पास ही 10 की पावर नेगेटिव आती है। नंबर अगर बड़ा होता है तो 10 की पावर क्या आती है, पॉजिटिव आती है। यानी अगर आप लेफ़्ट राइट को याद रख सकें उससे याद रखें कि अगर हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव होगी, अगर लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर नंबर 1 से लेस है तो ये 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नंबर 1 से बड़ा है तो हमारे पास पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब आप समझेंगे ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, नहीं ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के लिए रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पर डेसिमल होना ज़रूरी है। रेफरेंस पोजीशन हमारे पास क्या था, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर और इससे नेक्स्ट नंबर के दरमियान में रेफरेंस पोजीशन है, यानी ये डेसिमल पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो हम फिलहाल इसको इग्नोर करेंगे, इसको साथ अभी वैसे ही लिख लेंगे। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। अगर पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3.3 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर। अब ये देखें ये राइट साइड पे 1 डिजिट मूव किया है तो 10 की पावर -1। या आप ऐसे याद रख लें कि ये 1 से लेस नंबर था तो ये डिजिट तो 1 ही है, तो किस में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। और इसे जिसे हमने फ़िलहाल इग्नोर किया था इसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 3.3। अब बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं, यानी -1 + 3 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, इसको करेंगे तो ये हमारे पास 2 के इक्वल आंसर आ जाएगा। ये अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पिछला हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अब हमारे पास अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो हम ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट नेक्स्ट यानी राइट साइड पर मूव करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो इसे हम क्या करेंगे, राइट साइड पर मूव करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे तो हमारे पास था 2.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3। अब इसे हमने 3 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करना है। तो देखें 1 डिजिट तो ये है,
2 डिजिट और 3 डिजिट। तो यहाँ पे तो डिजिट मौजूद नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फिर 0 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये पॉइंट जो है ये कहाँ मूव कर जाएगा, ये यहाँ लास्ट में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2600। ये हमने 3 डिजिट इसे जो है वो इधर मूव किया, तो ये हमारे पास ऑर्डरली नोटेशन में आंसर निकल आया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास 8.794 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 4। अब देखें, हमारे पास पॉजिटिव था तो हमने नंबर बड़ा करना था, क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो नंबर जो है वो ऑब्वियसली बड़ा था, तो हमने इसको राइट साइड पर मूव किया। ठीक है, अगर नंबर ये पावर नेगेटिव होगा तो हम इसको लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे। अब लेफ़्ट साइड पे 8.794, अब इसे हमने कितने डिजिट मूव करना है, 4 डिजिट लेफ़्ट साइड पर मूव करना है डेसिमल पॉइंट को। तो ये देखें 1 डिजिट तो है, अब अगले डिजिट तो हैं ही नहीं हमारे पास, 1 2 3 4, यानी पॉइंट तो यहाँ पे मूव कर जाएगा, लेकिन ये डिजिट क्या लिखे जाएंगे, अब ये सारे डिजिट 0 लिखे जाएंगे हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल स्टार्ट में, तो पॉइंट के बाद क्या आया, 0 0 0 8 7 9 4। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या था, थर्ड पार्ट में हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। अब यहाँ पॉइंट कहाँ पे है, ऑब्वियसली यहाँ पे है 6 के बाद, यानी 6.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6। अब पावर पॉजिटिव है तो किधर को मूव करना होगा, डिजिट को राइट साइड पर मूव करना होगा। तो देखिए अगर मैं मूव करती हूँ तो 6 डिजिट मूव करना है, 1 2 3 4 5 6। तो आगे सारे मैंने ज़ीरोज़ जो हैं वो खुद इंक्रीज़ कर लिए हैं, ये मैंने ज़ीरो सारी पोजीशन पे जो हैं वो मैंने खुद लगा लिए हैं। अब मेरे पास ये पॉइंट कहाँ से चला गया, यहाँ से लास्ट में चला गया। तो पॉइंट से पहले क्या है मेरे पास, अब 6 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है। ठीक है, यानी ये चीज़ मेरे पास, इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, इन्हें लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉग की फॉर्म में क्या लिखते हैं, देखते हैं। ये पावर है तो ये इसकी बेस होती है हमारे पास, तो जो बेस होती है उसको हम लॉग की भी बेस लिखते हैं। लॉग की भी बेस क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी। अभी इक्वल की जो इधर वाली साइड पे हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसे हम लॉग के साथ लिखेंगे, और ये पावर जो है इसे दूसरी साइड पे लिखेंगे। यहाँ भी देखें, ये इसकी बेस है तो ये लॉग की भी बेस बनेगी, लॉग विद बेस ए। सी जो है वो यहाँ आ जाएगा और बी जो है वो यहाँ चले जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस है चीज़ों की। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये बेस है। ठीक, किसी चीज़ की पावर जो होती है वो हमारे पास बेस है, तो ये लॉग की भी बेस होगी, यानी बेस क्या होगी अब 12 होगी। ये इक्वल की इस साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी, और ये 2 जो है ये हमारे पास यहाँ लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक्सप्रेस करना है इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब यहाँ लॉग की फॉर्म में गिवन है तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करेंगे। अब हमने कहा था कि लॉग की जो बेस होती है वो हमारे पास उसकी एक्सपोनेंट की भी बेस होती है, तो बेस क्या होगी यहाँ पे 4, और पावर ये पावर होती है हमारे पास, तो ये x जो लॉग के साथ है हमारे पास वो इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास चीज़ है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें क्या होगी, जो लॉग की बेस होगी वो एक्सपोनेंट की भी बेस होगी हमारे पास। ये हमारे पास इसकी पावर बनती है, और ये जो इक्वल की इस साइड पे नंबर है वो हमारे पास यहाँ लॉग के साथ वाला नंबर इक्वल की दूसरी साइड पे लिखा जाता है। अच्छा जी, अब इसमें क्या करेंगे, यही 4 जो है इसे हम क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंट की भी बेस होगी, पावर क्या आएगी इसकी 5, और ये क्या आ जाएगा 1 0 2 4। ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लॉग की जो बेस होगी
वो एक्सपोनेंट की भी बेस लिखी जाएगी। 9 की पावर क्या आ जाएगी 0.5 इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा। अब 0.5 किसका आंसर आता है 1/2 का। 1/2 को करके देखें 0.5 आता है। इसका मतलब है इसे क्या लिख सकती हूँ 9 की पावर 1/2 इक्वल x आ जाएगा हमारे पास। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बाहर क्या है हमारे पास 1/2 इक्वल x। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 के इक्वल। इसका सेकंड पार्ट है 1/9 इसकी पावर 3x इज इक्वल टू 27। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे ये इसको क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं 1/9 को क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 और ये बाहर वाली पावर 3x इसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं। 27 को भी क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ। अब क्या होगा अब नीचे अगर पावर जो है वो पॉजिटिव है, अगर मैं डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में लेके आऊँगी तो पावर किस में चली जाएगी नेगेटिव में। यानी ये मेरे पास क्या लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा 3 की पावर ये 2 जब ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी -2 और इसकी पावर बाहर हमारे पास क्या है 3x इक्वल 3 की पावर 3। ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 3 2s आर 6 यानी -6x इक्वल 3 की पावर 3। अब दोनों साइड पे बेस हमारे पास 3 ही है। ठीक है तो इसे अब हम क्या लिख सकते हैं -6x इक्वल 3 लिख सकेंगे और यहाँ पे हमारे पास x इक्वल 3/-6 आ जाएगा और ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल -1/2। ये हमारे पास x का आंसर निकल आएगा। थर्ड पार्ट है 1/3 की पावर 1/32 इस सारे की पावर 2x। तो इसको क्या लिखेंगे इसको भी पहले सिंप्लीफाई करने के लिए किसी पावर की फॉर्म में लिखते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और ये हमारे पास ये पावर वैसे ही रहेगी हमारे पास 2x। 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 32 को लिखा 2 की पावर 5, 64 को लिखा 2 की पावर 6। अब यहाँ डिनोमिनेटर में इसकी पावर पॉजिटिव है, अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊँगी न्यूमरेटर में लेके जाऊँगी तो पावर क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी और ये बाहर वाली पावर 2x जो है इसे एज इट इज़ लिखा रहने दें। यहाँ भी 2 की पावर 6 आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10x और यहाँ पे 2 की पावर 6। अब दोनों साइड पे 2 है बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वल लिख सकते हैं यानी -10x इक्वल 6 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 6/-10। इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे 2 3s आर 6 और 2 5s आर 10 और ये माइनस जो है ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा यानी x इज इक्वल टू -3/5 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी इसमें नेक्स्ट में हमारे पास है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग। यानी हमारे पास देखें दोनों टर्म्स में लॉग है, इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है तो वही जो हमने 4 लॉ पढ़े थे उनको हमने यूज़ करना है। अगर लॉग के साथ कोई नंबर है तो वो इसकी पावर में जा सकती है यानी इसे क्या लिख सकते हैं लॉग x की पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है ये हमने इसका पावर वाला रूल जो है वो लगाया है कि अगर जैसे पावर है तो वो लॉग से पहले आ सकती है तो ये देखें लॉग के साथ जो भी नंबर होगा वो इसकी पावर में जा सकता है। सेम हमारे पास यहाँ पे ये होगा कि ये 3 जो है ये y की पावर में चला जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग y के ऊपर ऑलरेडी भी पावर थी और ये वाली पावर जो है ये भी हमारे पास कहाँ चली जाएगी y के ऊपर चली जाएगी। तो इसे क्या लिखेंगे इसे अब लिख सकते हैं log x पावर 7 माइनस log y पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 हो जाएगा हमारे पास। इसको क्या लिख सकेंगे इसे सिंगल लॉग की फॉर्म में ये क्वोशिएंट रूल जो हमने पढ़ा था कि x 7/y 6 जो है वो हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है लॉ आप लोगों को अब तक याद हो चुके होंगे, मज़ीद अगर आपको नहीं याद तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पे हमने पावर वाला यूज़ किया है और यहाँ पे हमने क्वोशिएंट वाला यूज़ किया है। अच्छा जी अब हमारे पास क्या है कि ये है हमारे पास
इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो है ये हमारे पास 4 की पावर में चला जाएगा, यानी इसे क्या लिख पाएंगे, log 4 की पावर 3 माइनस log 32। अब 4 की पावर 3 क्या होती है, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 4 4 ज़ार 16 और 16 को दोबारा 4 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ये है हमारे पास log 64 माइनस log 32। तो इसे क्या लिख सकते हैं, दरमियान में नेगेटिव साइन है तो ये हमारे पास क्वेश्चन में लिखा जाएगा, यानी log 64/32। और अगर हम इन दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, अब बुक पे आंसर जो होगा वो देख लें दोनों चीज़ में से क्या है, या log हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास, या ये होगा आंसर, या हमारे पास अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि 1/3 इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। ये हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट रूल होगा। प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्योंकि एडिशन में है तो प्रोडक्ट में लिखे जा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं log बेस 5। 8 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 216 लिखा जाएगा। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 216 लिखा जाएगा, माइनस log 5 और 3। अब ये हमारे पास पावर रूल वाला जो था वो उसके क्या था, अकॉर्डिंग के लॉग के साथ जो भी नंबर होगा वो इसकी पावर में लिखा जा सकता है। तो इसे क्या लिखेंगे, log 5। अब ये पावर में चला जाएगा हमारे पास, यानी 1/3 हमारे पास पावर में चली गई। अब 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 भी हम लिख सकते हैं, माइनस log 3 विद बेस 5। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग हमारे पास क्या लिखा जाएगा, सिर्फ log 6 विद बेस 5 माइनस log 3 विद बेस 5। अब ये हमारे पास नेगेटिव साइन है तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे, log विद बेस 5 6/3, या क्या लिख सकते हैं, log 3 2 ज़ार 6 तो 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी या आंसर हमारे पास ये होगा या हमारे पास आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एक्सपेंड यूजिंग लॉज ऑफ लॉग के लॉ यूज़ करते हुए हमने इसे एक्सपेंड करना है। अब ये प्रोडक्ट लॉ क्या था कि अगर हमारे पास नंबर्स जो हैं वो लॉग के आगे प्रोडक्ट में लिखे हुए हों तो हम उनको एडिशन में लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log y प्लस log z पावर 6। अब ये हमारे पास फर्स्ट 2 जो हैं ये एज इट इज़ लिखे जाएंगे, और यहाँ ये पावर जो है ये हमारे पास log से पहले आ जाएगी, तो 6 log z जो है ये हमारे पास, हमने इसे एक्सपेंड कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट इसका हमारे पास ये है। सेकंड पार्ट में भी क्या करेंगे, log बेस 3 में है और ये m पावर 5 और n पावर 3, ये 6 इंडेक्स के साथ रेडिकल साइन है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/6। तो अब ये पावर है, पावर को क्या करेंगे, log से पहले हम ला सकते हैं, तो पावर को हमने log से पहले लिख लिया, 1/6 log विद बेस 3 m पावर 5 और n पावर 3। अब ये 1/6 जो है ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, वन बाय सिक्स। अब इसे क्या लिख सकते हैं, अब इन दोनों के ऊपर हम अलहदा ये प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 3 m पावर 5 प्लस log 3 n पावर 3। तो ये इस तरह से हम इन्हें सेपरेटली जो है वो लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। log स्क्वायर रूट x है। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, यानी इसको लिखेंगे 1/2। अब इसका log का जो है लॉ है वो यूज़ करते हुए जो पावर है वो log से पहले आ जाएगी, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा 1/2 log 8x लिखा जाएगा। ठीक है,
1/2। अब ये दोबारा प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, दोनों के साथ लॉग जो है वो सेपरेटली अप्लाई हो सकता है, यानी log 8 प्लस log x। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे x के इक्वल सपोज करेंगे, दोनों साइड पे हम लॉग अप्लाई करेंगे, यानी x के साथ भी लॉग और इस वैल्यू के साथ भी लॉग। ये अब रेडिकल साइन इंडेक्स 3 के साथ है, इसे क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। अब लॉग के जो है वो रूल यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि 1/3 जो है पावर जो है वो हम लॉग से पहले लिख दी। ठीक है, उसके बाद 1/3 log 68.24, ये आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, टेबल से भी वैल्यू ले सकते हैं, ये आ जाएगी 1.8340। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.61134 आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम एंटी लॉग लेंगे। इसका जब एंटी लॉग लेंगे, टेबल से भी ले सकते हैं, कैलकुलेटर से भी, तो ये आंसर हमारे पास ये निकल आएगा। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी बहुत ज़्यादा आसान है, सेम प्रोसेस जैसे हम लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था कि इसको हम लेट करेंगे x के इक्वल, दोनों साइड पे log अप्लाई करेंगे। अब ये प्रोडक्ट रूल है, यानी अगर प्रोडक्ट का साइन है तो दोनों के ऊपर एडिशन के साथ हम अलग-अलग log अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेटर से इसका भी log ले लें, कैलकुलेटर से इसका log भी ले लिया, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग हमने जब लिया तो इसका एंटी लॉग जब हमने लिया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर आपने परेशान नहीं होना, डेसिमल के बाद जो है वो इसका थोड़ा बहुत आंसर जो है वो आपका डिफ़र कर सकता है। ठीक है, किसी का यहाँ 30 आ जाएगा, इस तरह से राउंड ऑफ करके आप इसको लेकिन एक्यूरेट आंसर जो है वो इसका बता सकते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 1-2 से नंबर्स की कमी बेशी जो है उस पर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, ये इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को भी एज इट इज़ हम करेंगे, इसको x के इक्वल सपोज करेंगे, दोनों साइड पे log अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले हम क्वोशिएंट लॉ जो है वो उसको यूज़ करेंगे, यानी log x माइनस log y। अब यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, log x प्लस log y, दोनों के ऊपर अलग-अलग log अप्लाई किया। यहाँ भी हमारे पास चूँकि बाहर माइनस है तो हमारे पास log x माइनस log y, ये क्वोशिएंट वाला माइनस नहीं है, ये जो ब्रैकेट वाला माइनस था उसने इन दोनों को जब साइन माइनस का अप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद आप इसका जो है वो log ले लें, इन चारों हमारे पास 4 टर्म का जो है वो log लेने के बाद इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंटी लॉग लें, एंटी लॉग हमारे पास 1.3804 का क्या आ जाएगा, 24.010 हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर से अगर आप ये सारा भी लिखेंगे और आपके पास डायरेक्ट आंसर भी कैलकुलेटर आपको ये वेरीफाई करने के लिए बता सकता है कि आंसर क्या है, लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारे पास एज इट इज़ होगा। अच्छा, इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है, ये हमारे पास स्टेटमेंट आप इसकी रीड कर लीजिएगा। ये हमारे पास इसमें फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन उसने हमें बताया है कि 35 मिलियन हो सकती है, तो पॉपुलेशन की जगह हमने 35 लिख लिया। अब ये 22 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे। ये क्वोशिएंट रूल हमने यूज़ किया, log x माइनस log y, और ये t जो है ये पावर रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास log से पहले आ गया। ठीक है, इनके log फाइंड आउट कर लेंगे, log 35 का भी, log 22 का भी और log 1.025 का भी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0.2017 आ जाएगा। ये t के साथ जो नंबर है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू t। इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 18.85 आ जाएगा। जब इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो हमारे पास 19 ईयर्स जो है वो हमारे पास टाइम निकल आएगा कि 19 ईयर्स में अगर पॉपुलेशन जो रिक्वायर्ड दी हुई परसेंटेज है उस लिहाज से बढ़े तो हमारे पास 35 मिलियन जो है वो हो सकती है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो आप पूछ सकते हैं।